हेलो दोस्तों, मैं हूं कबीर और स्वागत है आप सबका इस चैनल पर। दोस्तों, इस सेशन में हम लोग इंग्लिश के एक स्टोरी का इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस स्टोरी का टाइटल है द सेज एंड द माउस। अर्थात यह स्टोरी एक सेज और एक माउस के बारे में है। सेज का अर्थ होता है ऋषि, मुनि, और माउस का अर्थ तो आप लोग जानते ही है, चूहा होता है। तो यह कहानी एक ऋषि और एक चूहा के बारे में है। देयर लिव्ड अ फेमस सेज इन अ डेंस फॉरेस्ट। डेंस का अर्थ होता है घना, फॉरेस्ट का अर्थ होता है वन, जंगल, फेमस का अर्थ होता है प्रसिद्ध, और लिव से लिव्ड बना है। लिव का अर्थ होता है रहना। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि एक घने जंगल में एक प्रसिद्ध ऋषि रहते थे। एवरी डे मतलब डेली, मतलब प्रतिदिन। द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट केम टू हिम टू लिसन टू हिज स्पिरिचुअल प्रीचिंग्स। स्पिरिचुअल का अर्थ होता है आध्यात्मिक, प्रीचिंग का अर्थ होता है उपदेश। तो कहने का मतलब है प्रतिदिन उस वन के जानवर सब उनके पास आते थे। किनके पास? तो उस ऋषि के पास, सुनने के लिए उनके आध्यात्मिक उपदेशों को। दे वुड गैदर। गैदर का अर्थ होता है इकट्ठा होना, एकत्र होना। अराउंड द मीडिएटिंग सेज। मीडिएट से मीडिएटिंग बना है। मीडिएट का कई अर्थ होता है, जैसे कि बीच बचाव करना, लेकिन यहाँ पर मीडिएट का अर्थ है ध्यान करना। तो मीडिएटिंग का अर्थ हुआ ध्यान करता हुआ। तो कह रहा है कि वे कौन? तो जानवर सब इकट्ठा हुआ करते थे, ध्यान करते हुए ऋषि के चारों ओर। एंड द सेज, और वह सेज, और वे जो सेज थे, वे जो ऋषि थे, वुड टेल देम, उन्हें कहा करते थे, द गुड थिंग्स ऑफ लाइफ, जीवन की अच्छी बातों को, जीवन की अच्छी चीज़ों को कहा करते थे। देयर वॉज ऑल्सो अ लिटल माउस लिविंग इन द सेम फॉरेस्ट। उसी वन में एक छोटा चूहा रहा करता था। ही टू यूज्ड टू गो टू द सेज डेली टू लिसन टू हिज प्रीचिंग्स। वह भी जाया करता था उस ऋषि के पास प्रतिदिन उनके उपदेशों को सुनने के लिए। वन डे, एक दिन, वाइल का अर्थ होता है के दौरान या के दरमियान। तो कह रहा है कि वाइल ही वाज रोमिंग, रोम का अर्थ होता है घूमना, टहलना, भ्रमण करना। तो कह रहा है कि एक दिन जब वह अर्थात चूहा रोम कर रहा था, भ्रमण कर रहा था, उसके दौरान, और भ्रमण कहाँ कर रहा था? इन द फॉरेस्ट, जंगल में। क्या करने के लिए? तो टू कलेक्ट बेरीज, बेरी मतलब बैर होता है। तो बैर को क्या कर रहा था? बैर को चुन रहा था, संग्रह कर रहा था, इकट्ठा कर रहा था, फॉर द सेज, उस ऋषि के लिए। तो उसके दौरान क्या हुआ? ही वॉज अटैक्ड बाई अ बिग कैट, एक बड़े बिल्ली के द्वारा
उस पर आक्रमण किया गया। हु वाज, हु किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो उस कैट के लिए प्रयोग हुआ है। हु वाज वॉचिंग हिम, जो उस पर नज़र लगाया हुआ था। फ्रॉम बिहाइंड द थिक बुशेज, बुश मतलब झाड़ी होता है, थिक मतलब मोटा होता है, लेकिन यहाँ पर झाड़ी का अर्थ सुटेबल बनाने के लिए थिक का अर्थ हमें घना समझना होगा। तो एक घने जो झाड़ियाँ थी उससे उसके पीछे से बिल्ली उस चूहे को देख रही थी। द माउस वाज स्केयर्ड, स्केयर्ड का अर्थ होता है डरा हुआ। तो कह रहा है कि चूहा डरा हुआ था। ही रैन स्ट्रीट टू, स्ट्रीट मतलब सीधा, टू द आश्रम ऑफ द सेज, वह दौड़ा भागा सीधा उस ऋषि के आश्रम की तरफ। देयर ही ले प्रोस्ट्रेट, ले प्रोस्ट्रेट का अर्थ होता है औंधे मुँह गिरना। खास करके जब हम लोग किन्हीं का साष्टांग प्रणाम करते हैं, किन्हीं को नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं, तो उस समय हम लोग ले प्रोस्ट्रेट होते हैं। तो कह रहा है कि देयर ही ले प्रोस्ट्रेट, वहाँ वह कैसे था, तो औंधे मुँह था अर्थात नतमस्तक था। किसके सामने, बिफोर का अर्थ होता है के सामने, बिफोर मतलब पहले भी होता है। द सेज यानी कि उस ऋषि के सामने नतमस्तक था चूहा। एंड नैरेटेड, नैरेट का अर्थ होता है कहानी सुनाना, और कहानी सुनाया टू हिम, उन्हें अर्थात ऋषि को। द होल स्टोरी इन अ ट्रेम्बलिंग वॉइस, और पूरी कहानी उसने एक ट्रेम्बलिंग वॉइस में, ट्रेम्बलिंग का अर्थ होता है कांपते हुए, कपकपाता हुआ, वॉइस मतलब आवाज़। तो वह चूहा जो था वह ऋषि के सामने नतमस्तक पड़ा था और पूरे कहानी को कांपते हुए आवाज़ में सुनाया। इन द मीन टाइम, इन द मीन टाइम मतलब उसके बीच ही। द कैट ऑल्सो अराइव्ड देयर, चूहा भी वहाँ पहुँचा। एंड रिक्वेस्टेड द सेज, और ऋषि से आग्रह किया। टू अलाउ हिम, अलाउ का अर्थ होता है किसी को किसी चीज़ का अनुमति देना। तो उस कैट ने ऋषि से आग्रह किया कि उन्हें, अर्थात उस कैट को ऋषि क्या करे, अलाउ करे, अनुमति दे। टू टेक हिज प्रे, प्रे का अर्थ होता है शिकार, कि अपना शिकार ले ले, इस बात का अनुमति दे ऋषि। द सेज वाज इन अ फिक्स, फिक्स का अर्थ होता है दुविधा। फिक्स का अन्य अर्थ भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर फिक्स का अर्थ है दुविधा। तो वे ऋषि दुविधा में थे। ही थॉट फॉर अ मोमेंट, मोमेंट मतलब क्षण होता है, पल होता है। उन्होंने एक पल सोचा, एक क्षण सोचा। एंड देन, और तब, विथ हिज डिवाइन पावर्स, डिवाइन मतलब होता है दिव्य, पावर मतलब शक्ति होता है। तो उन्होंने अर्थात ऋषि ने अपने दिव्य शक्तियों से ट्रांसफॉर्म्ड द माउस इनटू अ बिगर कैट, ट्रांसफॉर्म का अर्थ होता है रूप बदलना, किसी चीज़ में परिवर्तित करना। तो अपने दिव्य शक्तियों से उस ऋषि ने क्या किया, उस चूहा को एक ज़्यादा बड़ा कैट में बदल दिया। यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री में प्रयोग हुआ है, एडजेक्टिव बिग का बिगर हुआ है। तो जब हम तुलना करते हैं दो चीज़ों के बीच, तब हम लोग कंपैरेटिव का प्रयोग करते हैं। तो बिगर का प्रयोग इसलिए किया गया है कि पहले जो कैट था उस कैट से ज़्यादा बड़ा इस कैट को बना दिया, सॉरी इस चूहा को कैट में बदल दिया ऋषि ने। कहने मतलब है जो ओरिजिनल कैट था उससे बड़ा था यह कैट, जिसे चूहा से बिल्ली में बदला गया था।
उसके बाद है सीइंग, मतलब देख कर। अ ह्यूज कैट, एक विशाल बिल्ली को, ह्यूज मतलब विशाल होता है, भयानक होता है। बिफोर हिम, अपने सामने, अपने सामने एक विशाल कैट को देखकर। द अदर कैट रन अवे, रन अवे मतलब होता है भाग जाना। तो यहाँ पर पास्ट टेंस में प्रयोग हुआ तो रैन अवे है। तो कह रहा है कि अपने सामने एक विशाल बिल्ली को देखकर वो जो ओरिजिनल बिल्ली था वह क्या हुआ, भाग गया। नाउ द माउस वाज केयर फ्री, फिर केयर फ्री का अर्थ होता है बेपरवाह, बिना फिक्र का। अब जो चूहा था वह बेपरवाह था, उसे किसी बात का फिक्र नहीं था। ही बिगैन, बिगिन से बिगैन बना है, मतलब शुरू करना, शुरू होना, ये सब प्रयोग होता है। तो कह रहा है कि उसने शुरू कर दिया। टू रोम अबाउट, रोम मतलब होता है घूमना टहलना। तो इन द फॉरेस्ट, यानी कि वन में घूमना टहलना शुरू कर दिया। लाइक अ बिग कैट, एक बड़े बिल्ली की तरह। ही म्याउड, म्याऊ मतलब होता है, यह एक साउंड वर्ड है जो कि बिल्ली के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, बिल्ली के द्वारा निकाला जाता है। तो कह रहा है कि ही म्याउड लाउडली, वह जोर से म्याऊ किया करता था। क्यों? तो टू फ्राइटेन, फ्राइटेन मतलब होता है डराना। अदर एनिमल्स, अन्य जंतुओं को डराने के लिए वह क्या किया करता था, तो जोर से म्याऊ किया करता था। ही फॉट विथ अदर कैट्स, फाइट से फॉट बना है, तो वह लड़ता था अन्य बिल्लियों से। क्यों? तो टू टेक रिवेंज, रिवेंज मतलब होता है बदला लेना। ऑन देम, यानी कि उनसे बदला लेने के लिए वह अन्य बिल्लियों से लड़ा करता था। एंड इन दिस वे, और इस तरह से किल्ड मैनी ऑफ देम, उनमें से कई बिल्लियों को उसने क्या किया था, मार दिया। द माउस हैड हार्डली enjoyed a few carefree days of his life when one day a fox pounced upon him। पाउंस का अर्थ होता है झपट्टा मारना। कह रहा है कि वह चूहा मुश्किल से अपने जीवन के कुछ दिन ही बेफिक्री के लुत्फ़ उठाए थे। एंजॉय मतलब आनंद उठाना, लुत्फ़ उठाना। जब एक दिन एक लोमड़ी उस पर झपट्टा मारा। उसके बाद दिस वाज अ न्यू प्रॉब्लम, यह एक नई समस्या थी। पहले चूहा था तो उसको बिल्ली से डर था, अब बिल्ली बना, अब उसको लोमड़ी से डर हो गया, एक नया समस्या था। करा ही हैड नेवर टेकन इनटू अकाउंट, टेक इनटू अकाउंट का अर्थ होता है किसी चीज़ पर विचार करना, कोई बात सोचना। तो कह रहा है कि उसने कभी भी नहीं सोचा हुआ था, विचार किया हुआ था, डैट कि देयर वर 8 बिगर, हाँ ठीक है, बिगर एनिमल्स हु कुड इजली मॉल हिम। उसने कभी भी यह नहीं सोचा हुआ था, विचार किया हुआ था कि अन्य बड़े एनिमल्स हैं अभी भी जो आसानी से उसे मॉल कर सकते। मॉल का अर्थ होता है छत बिछत करना, अटैक करके बुरी तरीके से घायल कर देना। एंड टीयर हिम इनटू पीसेज, और उसे टुकड़ों में काट दे, टुकड़ों में फाड़ दे। तो ऐसा उसने कभी सोचा भी नहीं था। वो चूहा जो बिल्ली में बदल गया था वह बेफिक्र हो गया था कि अब मुझे डर नहीं है, लेकिन उसे ये पता नहीं था, कभी विचार नहीं किया हुआ था कि
अन्य भी उससे बड़े एनिमल्स हैं जो उसको अटैक करके चीर-फाड़ कर सकता है, अछत-बिछत कर सकता है, घायल कर सकता है। उसके बाद आगे का स्टोरी है, ही रैन फॉर हिज लाइफ, वह अपना जान बचाकर भागा। ही समहाउ मतलब होता है किसी भी तरह से या कुछ हद तक, दोनों अर्थ होता है। वह किसी भी तरह से सेव्ड हिमसेल्फ, अपने आप को बचाया, फ्रॉम द फॉक्स, उस लोमड़ी से, एंड रैन स्ट्रेट टू द सेज फॉर हेल्प, और सीधा उस ऋषि के पास दौड़ा चला गया मदद के लिए। द फॉक्स टू वाज इन हिज हॉट परसूट, लोमड़ी भी उस के तुरंत बाद पहुंचा। परसूट का अर्थ होता है किसी को फॉलो करना, और यहाँ पर जो लिखा हुआ है इन हिज हॉट परसूट, इसका मतलब ये हुआ कि किसी के पहुँचने के तुरंत पीछे पीछे पहुँचना, तुरंत पीछे पीछे आना। तो आगे का बात है सून मतलब तुरंत, बोथ ऑफ देम अर्थात उनमें से दोनों, अर्थात वो कैट और फॉक्स, स्टूड बिफोर द सेज, तुरंत वे दोनों अर्थात लोमड़ी और कैट उस ऋषि के सामने थे। कहने का अर्थ है वो जितना तेज़ी से भागा ऋषि के पास, एकदम उसके पीछे पीछे ही वह लोमड़ी भी ऋषि के पास पहुंचा। द सेज सीइंग द प्लाइट ऑफ द माउस, प्लाइट का अर्थ होता है दुर्दशा। दिस टाइम ट्रांसफॉर्म्ड द माउस इनटू अ बिगर फॉक्स, वह ऋषि उस चूहे के दुर्दशा को देखकर, दिस टाइम इस बार, ट्रांसफॉर्म्ड द माउस इनटू अ बिगर फॉक्स, अब क्या कर दिया इस ऋषि ने, उस चूहा को उस फॉक्स से बड़े फॉक्स में बदल दिया। बिगर का प्रयोग किया गया है, इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि तुलना करने के लिए बिगर का प्रयोग किया गया है कंपैरेटिव में, मतलब जितना बड़ा वो फॉक्स था ओरिजिनल वाला उससे ज़्यादा बड़ा फॉक्स में इसको बदल दिया। सीइंग अ बिग फॉक्स बिफोर हिम द अदर फॉक्स रैन अवे, एक बड़े फॉक्स को अपने सामने देखकर जो दूसरा फॉक्स था, जो कि ओरिजिनल फॉक्स था, वह क्या हुआ, भाग गया। द माउस बिकम मोर केयरफ्री and began roaming about in the forest more freely with his newly acquired status of a big fox, वह चूहा ज़्यादा केयरफ्री, ज़्यादा बेफिक्र हो गया और शुरू कर दिया, प्रारंभ कर दिया घूमना टहलना जंगल में ज़्यादा स्वतंत्रता से। क्यों, तो विथ हिज न्यूली अक्वायर्ड स्टेटस मतलब कद है, अक्वायर मतलब प्राप्त करना, तो उसको जो नया नया स्टेटस कद प्राप्त हुआ था इस कारण से। और किस चीज़ का कद प्राप्त हुआ था, ऑफ अ बिग फॉक्स, एक बड़ा लोमड़ी का कद उसको प्राप्त हो गया था, और इस वजह से अब ज़्यादा फ्रीली घूमने लगा और ज़्यादा बेफिक्र रहने लगा। बट लेकिन हिज हैप्पीनेस, उसका खुशी, वाज शॉर्ट लिव्ड मतलब क्षणिक, उसका खुशी क्षणिक था। वन डे, एक दिन, वाइल ही वाज मूविंग अराउंड इन द फॉरेस्ट फ्रीली, जब वह उस वन में, उस जंगल में स्वतंत्र रूप से घूम रहा था, अ टाइगर पाउंस्ड अपॉन हिम, एक बाघ उस पर झपट्टा मारा। द माउस समहाउ मैनेज टू सेव हिज लाइफ, तो वह चूहा किसी भी तरह से कामयाब रहा अपना जीवन
बचाने में, किसी चीज़ को जब आप मैनेज करते हैं तो उस चीज़ को करने में आप किसी भी तरीके से कामयाब रहते हैं। तो अपना जीवन बचाने में किसी भी तरह से कामयाब रहा। एंड एज यूजुअल मतलब कि हमेशा की तरह ही, जैसा हमेशा होता वैसे ही, और हमेशा की तरह रैन टू टेक शेल्टर इन द आश्रम ऑफ द सेज, दौड़ा भागा उस ऋषि के आश्रम में आश्रय लेने के लिए। शेल्टर मतलब होता है आश्रय। द सेज वंस अगेन टुक पिटी ऑन द माउस। टेक पिटी ऑन समबडी, इसका अर्थ होता है किसी पर तरस खाना। तो कह रहा है कि उस ऋषि ने एक बार पुनः उस चूहा पर तरस खाया। एंड ट्रांसफॉर्म्ड हिम इनटू अ टाइगर, और उसको एक बाघ में बदल दिया। नाउ द माउस आफ्टर एक्वायरिंग द स्टेटस ऑफ अ टाइगर, अब वह चूहा एक बाघ का कद प्राप्त कर लेने के बाद रोम्ड फियरलेसली मतलब होता है निर्भीकता से, घूमता था, भ्रमण करता था निर्भीकता से इन द फॉरेस्ट, वन में। ही किल्ड मैनी एनिमल्स इन द फॉरेस्ट अननेसेसरली मतलब अनावश्यक रूप से। तो उसने अनेक एनिमल्स को उस वन में अनावश्यक रूप से मार दिया। आफ्टर हैविंग बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ टाइगर, एक बाघ में बदल दिए जाने के बाद, द माउस हैड बिकम ऑल पावरफुल फॉर द फॉरेस्ट एनिमल्स। तो वो जो चूहा था वह क्या हो चुका था, तो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो चुका था सभी एनिमल्स के लिए। उस वन के जितने भी एनिमल्स थे उन सभी के लिए सबसे ज़्यादा पावरफुल वही हो चुका था। ही बिहेव्ड लाइक अ किंग, वह एक राजा की तरह आचरण करता था। एंड और कमांड का अर्थ होता है नियंत्रित करना, आदेश देना, और कमांड करता था हिज सब्जेक्ट्स, अपने प्रजाओं पर। सब्जेक्ट का अर्थ होता है प्रजा। तो राजा की तरह आचरण करता था और अपने प्रजाओं पर नियंत्रण रखता था। उसके बाद कह रहा है बट वन थिंग ऑलवेज बॉदर्ड हिज माइंड। बॉदर का अर्थ होता है दिमाग में बार बार आना, चिंतित करना। लेकिन एक चीज़ हमेशा उसके दिमाग को मुश्किल में रखता था, अर्थात उसके दिमाग में आता था, परेशान करता था उसके दिमाग में आकर। एंड केप्ट हिम वॉरिड, और उसको चिंतित रखता था। एंड डैट वाज, और वह क्या था, तो वह था द डिवाइन पावर्स ऑफ द सेज। उस ऋषि का जो दिव्य शक्ति था, दिव्य शक्तियाँ जो उनके पास था, उसी चीज़ से वो परेशान रहता था। वाट इफ मतलब क्या होगा यदि, वन डे फॉर सम रीजन और द अदर, किसी दिन किसी न किसी कारण से, द सेज बिकम्स एंग्री, ऋषि गुस्सा हो जाएंगे, विथ मी मुझसे, एंड ब्रिंग मी बैक टू माई ओरिजिनल स्टेटस, और मुझे मेरे वास्तविक जो मूल स्टेटस है उसमें वापस ला देंगे। ही वुड थिंक वरीडली, वह सोचा करता था चिंताजनक तरीके से। चूहा ऐसा सोचता था, जिसको कैट बना दिया गया, फिर फॉक्स बना दिया गया, फिर बाघ बना दिया गया। अब वह चिंता इस बात को लेकर करता था कि यदि ऐसा न हो कि ऋषि मुझे फिर से चूहा बना दे, इस बात को लेकर के चिंतित रहता था। कारण कि वो जानता था कि उस ऋषि के पास दिव्य शक्तियाँ हैं। अल्टीमेटली
इसका अर्थ होता है अंततः। ही डिसाइडेड समथिंग एंड वन डे ही केम टू द सेज रोअरिंग लाउडली। रोअर का अर्थ होता है गरजना। अंततः उसने कुछ निर्णय किया और एक दिन वह आया ऋषि के पास जोर से गरजते हुए। ही सेड टू द सेज आई एम हंग्री। उसने उस ऋषि से कहा, मैं भूखा हूँ। आई वॉन्ट टू ईट यू। मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। सो डैट, ताकि आई कुड इंजॉय ऑल दोज डिवाइन पावर्स विच यू डू, ताकि मैं वे सभी दिव्य शक्तियाँ का आनंद ले सकूं, उनका लुत्फ़ उठा सकूं जिनका तुम उठाते हो। अलाउ मी टू किल यू। मुझे अनुमति दो तुम्हें किल करने के लिए। हियरिंग दीज वर्ड्स। इन शब्दों को, इन बातों को सुनकर द सेज बिकेम वेरी एंग्री। ऋषि बहुत गुस्सा हुए। सेंसिंग टाइगर्स इवल डिजाइन। डिजाइन का अर्थ यहाँ पर है इरादा, इवल मतलब बुरा, तो सेंस मतलब भांपना। तो उस शेर के बुरे इरादों को भांप कर ही इमीडिएटली मतलब होता है तुरंत, उन्होंने तुरंत ट्रांसफॉर्म द टाइगर बैक इनटू द माउस। तुरंत उस बाघ को उस चूहा में बदल दिया। द वर्स्ट हैड हैपेंड। वर्स्ट का अर्थ होता है अत्यंत खराब। बैड, वर्स, वर्स्ट होता है, अर्थात बैड मतलब खराब, वर्स मतलब बदतर और वर्स मतलब अत्यंत खराब। अत्यंत खराब चीज़ घटित हुआ था। नाउ द माउस रियलाइज्ड हिज फॉली। फॉली का अर्थ होता है मूर्खता, बेवकूफ़ी। अब उस चूहा ने अपने बेवकूफ़ी को महसूस किया। ही अपोलोजाइज्ड टू द सेंट फॉर हिज इवल एक्शंस। उसने उस संत से, उस सेंट से क्षमा मांगा अपने बुरे कार्यों के लिए। एंड रिक्वेस्टेड, और आग्रह किया उनसे, टू चेंज हिम अगेन इनटू अ टाइगर। पुनः एक बाघ में बदल देने का आग्रह किया। बट द सेज ड्रोव। ड्राइव से ड्रोव बना है। ड्राइव मतलब होता है हाँकना, ड्राइव मतलब भगाना भी होता है। लेकिन उस ऋषि ने ड्रोव द माउस अवे बाय बीटिंग हिम विथ अ स्टिक। लेकिन उस ऋषि ने उस चूहा को एक छड़ी से पीट कर भगा दिया। तो दोस्तों, इस तरह से आप भी इंग्लिश के स्टोरीज़ को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करके अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह के वीडियोज़ नियमित रूप से प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। कुछ जानना है या कुछ सुझाव है तो कमेंट करें। थैंक यू।